अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप सबको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या कयामत की एक और निशानी रूनुमा हो चुकी है? क्या वाकई तुर्की में मौजूद इस नहर से सोना निकल आया है? लोगों की बहुत सारी वीडियोस इस पर देखने के बाद आज हम सच की तहकीक करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई में तुर्की में नदी में सोना निकला है और क्या ये कयामत की कोई निशानी है। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या सच में दरियाए फुरात यानी नहर फुरात सूख रहा है? क्या सच में लोग इसके अंदर से सोना निकाल रहे हैं? और अगर लोग सोना निकाल भी रहे हैं तो आखिर इस सोने की मिकदार कितनी है? क्या सच में सूखे हुए दरिया के नीचे सोने का एक पहाड़ मौजूद है? नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि मुसलमानों में दरियाए फुरात बहुत ज्यादा मशहूर दरिया है और इस दरियाए फुरात को बहुत ज्यादा अहमियत भी दी जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इस मशहूर दरिया से जुड़ी हुई एक पेशन गोई कि जो आज से लगभग 1400 साल से पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। एक हदीस नबी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक दरियाए फुरात के नीचे से सोने का पहाड़ न निकल आए। इसके लिए फिर जंग भी होगी और हर 100 लोगों में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे और इनमें से हर कोई यही सोचेगा कि शायद वो बच जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, एक हदीस में ये भी मिलता है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि करीब है कि दरियाए फुरात खुश्क होकर सोने के खजानों को जाहिर कर दे। तुम में से उस वक्त जो भी मौजूद हो वो उस सोने में से, उस खजाने में से कुछ भी ना ले। इन सब हदीसों को सुनकर हमें ये पता चलता है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी न सिर्फ दरियाए फुरात का खुश्क होना है बल्कि इसके अंदर से सोने के खजानों का जाहिर होना भी है। मगर याद रहे दोस्तों, साथ ही साथ ये वार्निंग भी दी गई है कि जो भी उस वक्त में मौजूद हो वो इस खजाने में से कुछ भी न ले। मगर नाज़रीन मोहतरम, अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये दरियाए फुरात है क्या? ये इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है और क्या वाकई में सच में इसके अंदर से सोना निकलना शुरू हो गया है? नाज़रीन मोहतरम, पिछले कुछ वक्त से लगातार सोशल मीडिया पर हम सब देख रहे हैं कि लोगों की तरफ से अलग अलग दावे ये किए जा रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये दरियाए फुरात जो है ये न सिर्फ खुश्क हो चुका है बल्कि इसके अंदर से हजारों साल पुराना एक शहर भी ढूंढ लिया गया है और इसी शहर के अंदर से सोना भी निकल रहा है, जिसको लोग बड़ी तेजी के साथ निकालते जा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि हदीस में जो सोने की बात की गई है उस सोने से मुराद दरअसल कोई असली सोना नहीं है बल्कि तेल है, क्योंकि तेल भी कीमत के मामले में आज किसी सोने से कम नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, दरियाए फुरात तकरीबन 2780 किलोमीटर के करीब लंबा बताया जाता है। इस हिसाब से ये पूरे एशिया का 15वां और वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। वैसे तो दरियाए फुरात ये ऊपर से सिर्फ 3 ही देशों में मौजूद है कि जो टर्की यानी तुर्की से शुरू होता है यानी नॉर्थ ईस्ट वाली साइड से और फिर सीरिया में एंटर होता है और सीरिया के बाद घूमता हुआ यही दरिया इराक में आता है और इराक को पार करता हुआ पर्शियन गल्फ में जाकर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, दरियाए फुरात का जो ग्रेड एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और इस हिसाब से अब ये 6 देशों को अपने अंडर में लेता है, जिसमें तुर्की, इराक और सीरिया के अलावा सऊदी अरेबिया, कुवैत और ईरान भी शामिल है। आज के जदीद दौर में इसका ज्यादातर इलाका दरिया कम दलदली इलाका ज्यादा लगता है और वैसे भी ये बहुत सारी खाइयों और घाटियों से होकर ही गुजरता है। इस दरिया के लिए पहला डैम सन 1970 में बनाया गया था और उसके बाद से लगातार स्पेशली टर्की और सीरिया के इलाके में एक के बाद एक कई डैम इस नदी में बनाए गए हैं। लगातार बनने वाले डैम से अब इस दरिया के पानी का बहाव भी काफी कम हो चुका है। 15 अप्रैल सन 2014 को तो तुर्की ने डैम की मदद से इस दरिया के बहाव को पूरी तरीके से ही रोक दिया था, जिसकी वजह से सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर ये पूरी तरह से सूख गया था यानी कि खुश्क हो गया था। कुछ वक्त पहले ही दोस्तों अचानक से ये दावे भी किए गए थे कि इस दरिया के सूखने की वजह से इसके अंदर से एक शहर भी दरियाफ्त हो गया है, जो लगभग 3500 साल पुराना बताया जा रहा है। मगर बाद में ये दावे गलत साबित हुए थे
क्योंकि जिस शहर की बात की जा रही थी वो दरअसल दरियाए फुरात में नहीं बल्कि सन 2022 में दरियाए दजला के सूखने की वजह से उसके अंदर से ही दरियाफ्त हुआ था। मगर आखिर में दोस्तों आपके जहन में भी सवाल यही उठ रहा होगा कि आखिर दरियाए फुरात का मामला क्या है। क्या सच में दरियाए फुरात सूख चुका है? क्या वाकई इसके अंदर से सोना निकल रहा है? क्या लोग बड़ी तादाद में इसके नीचे से सोना निकाल रहे हैं? तो सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम आपको ये बता दें कि दरियाए फुरात के पानी का बहाव भले ही बहुत तेजी से कम हुआ हो मगर अभी भी दरियाए फुरात पूरी तरह से सूखा नहीं है। और जहाँ तक मामला सोने का है जो हमेशा से ही बहुत ज्यादा डिमांड वाली चीज रहा है, तो हम आपको ये साफ तौर पर बता दें कि वैसे तो एक लंबे वक्त से दरियाए फुरात के बहुत सारे अलग अलग किनारों पर बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना ढूंढने और बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना मिलने के दावे भी किए गए हैं, मगर हाँ बाद में इन सभी दावों की कोई सही तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पुराने दौर में दरियाए फुरात के आसपास के इलाकों में सोने की खानें हुआ करती थी। तो कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि मुमकिन है कि आज के दौर में बहुत सारे लोगों को दरियाए फुरात के आसपास के इलाकों से जो सोना मिलने की खबरें आती हैं या लोग फोटो डालते हैं, पोस्ट करते हैं, वो शायद उन्हीं कानों से जो सोने की कानें थी उनसे ही निकलता हो। हालांकि दोस्तों नए दौर में भी सीरिया के ईस्टर्न एरिया में वक्त वक्त पर सोना निकालने का काम तो किया ही जाता है और ये सोना निकालने के काम वहाँ के लोकल देहाती लोग ही करते हैं। मगर जाहिर सी बात है ये सोना बहुत ही कम मात्रा में यानी कि कम मिकदार में होता है, बहुत अंबार नहीं निकलता, कम ही सोना निकलता है। यानी दोस्तों अभी भी ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि इस तरह के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं कि जो इस बात की तरफ इशारा करते हों कि दरियाए फुरात के अंदर बड़ी ही खतरनाक मात्रा में सोना मौजूद है या इसके अंदर सोने के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। मगर अब सवाल यही उठता है कि अगर एक्सपर्ट्स की यही सारी बातें मान ली जाए कि दरियाए फुरात के अंदर सोने के पहाड़ मौजूद ही नहीं है, तो आखिर कयामत की निशानी के तौर पर हदीस में सोने की बात किस सोने की गई है फिर? इसीलिए कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि शायद वहाँ पर जिस सोने की बात की गई है दरअसल वो असली सोना नहीं बल्कि उससे तेल ही मुराद है, जो तेल आज की इस नई दुनिया में कीमत या फिर अहमियत के मामले में किसी सोने के भंडार से कम नहीं है। मगर इसके अलावा ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स यही कहते हैं कि हदीस में जिस तरीके से बार बार जिस तौर पर सोने का नाम लिया गया है तो उससे मुराद यही सोना है। तेल या जैसी कोई दूसरी कुदरती नेमत नहीं बल्कि वो तो वही सोना है जिसको हम सोना जानते हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है वैसे तो साफ तौर पर कयामत इतनी भी करीब नहीं है कि हम ऐसी बड़ी बड़ी निशानियों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जब कयामत करीब आ जाएगी तो दूसरी ही बड़ी बड़ी निशानियों की तरह ऑटोमेटिकली ये बड़ी निशानी भी हमारे सामने आ ही जाएगी और दरियाए फुरात ना सिर्फ सूखेगा बल्कि इसके अंदर से सोना भी जरूर निकलेगा, क्योंकि ये किसी आम इंसान का कौल नहीं, खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल है। और वैसे भी नाज़रीन मोहतरम अगर मिसाल के तौर पर हम अरब देशों को ही देख लें तो आज से 150-200 साल पहले किसने सोचा था कि इन लोगों की जमीन के नीचे आखिर मौजूद क्या है। ये सारे एरियाज, ये सारे इलाके सिर्फ चटियल मैदान और रेगिस्तान ही माने जाते थे, मगर फिर नाज़रीन मोहतरम पूरी दुनिया ने देखा कि चंद सालों के अंदर ही इनकी जमीन से एक ऐसा खजाना निकला कि जिसने न सिर्फ दुनिया के होश उड़ा दिए बल्कि इन लोगों की किस्मत को भी बदल कर रख दिया। ठीक बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन मोहतरम दरियाए फुरात वाले केस में भी सब कुछ बहुत पहले से ही होना जरूरी नहीं है या किसी इंसान को दिखना पहले से ही जरूरी नहीं है, बल्कि नाज़रीन मोहतरम जब भी कुदरत की मंजूरी होगी तब ये सारा का सारा मामला अचानक से भी हो सकता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और तमाम तर दज्जाली फितनों से और शैतानत से हमें महफूज रखे और हमें अपना बनाकर रखे, अपना बनाकर उठाए, किसी का मोहताज न रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।